लखीमपुर खीरी में किसानों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। अलबत्ता बाढ़ के बाद कटन के कहर से अन्नदाता करहा उठे हैं। कल तक देश का पेट भरने वाले अन्नदाता आज खुद भुखमरी के कगार पर हैं। उनके घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। घर में खाने पीने को कुछ नहीं बचा है। हालत ये है कि जून माह में आई बाढ़ घर में रखी खाने पीने की सामग्री अपने आगोश में डूब ले गई। बाढ़ के बाद शुरू हुआ कटान ग्रामीणों के सपनों का काट रहा है। नदियों का ये रौद्र रूप किसानों को बर्बादी की कगार पर ले जा चुका है। अब किसानों को 2 वक्त की रोटी की भी लाले पड़ गए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि गहरी नींद में सो रहे सरकारी सिस्टम को तबाही का मंजरा नजर नहीं आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि दशकों से आ रही बाढ़ को रोकने के लिए सरकारों ने कोई कदम उठाए। प्रतिवर्ष करोड़ों से लेकर अरबों रुपए तक का बजट कटाना रोकने की परियोजनाओं पर खर्चा किया जाता है, लेकिन बाढ़ खंड के तैनात इंजीनियरों की खाओ कमाओ नीति के चलते सरकार के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो जाते हैं। ऐसे में कुछ इस बार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 6 अरब रुपया परियोजना के लिए भेजा था, लेकिन एक बजट एक बार फिर नाफाज साबित हुआ और शारदा और घाघरा नदी का कटान ग्रामीणों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा। क्या नाम है आपका? रामलाल राठौर, बेलहा से रामलाल जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ? शारदा नदी कटान कर रही है क्या? स्थिति सर बहुत खराब है। बाढ़ काफ़ी दिनों से आई थी और कटान बहुत जोर जारी है। इससे गांव की कृषि भूमि योग जो थी वो नदी में समा गई है और अब दिक्कत गांव पर आने वाली है। बहुत बड़ी समस्या है। अगर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा गांव बेलहा सिकटिया बहुत गंभीर स्थिति में फंस सकता है। योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? माननीय योगी जी से कहना है कि हमारी पंचायत का किसी तरह से इसका नदी की कोई तरह से रोकने की कार्रवाई करें। बाढ़ कटान से आपको बचाया जाए। बहुत परेशानी है। बाढ़ आती है तो गांव में बहुत दिक्कत है और फसल नदी में समाती जा रही है और गांव पर बड़ा संकट आ गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज कुमार है। मैं बेलहा सिकटिया में रहता हूँ। नीरज कुमार, ये बताओ कि कौन सी नदी है आपके यहाँ? शारदा नदी है। अभी शारदा नदी क्या हालचाल है? इसका हालचाल बहुत खराब है। ये हमारा गांव काटते जा रही है। यही आलम रहा तो लगभग 24 घंटे में गांव नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताइए, अभी खेत भी कटे हैं क्या आप लोगों के? हाँ, खेत तो पिछले साल से कट रहे हैं, 2-3 साल से। लेकिन खेत कटने से इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। यानी कि अब हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे तब क्या स्थिति होगी। और जमीन भी चली जाएगी? हाँ, जमीन तो पहले से चली गई है। लेकिन अब रहने के लिए जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा, हर साल ये कटान होता है? हाँ, हर साल कटान होता है। हर साल बाढ़ आती है? हर साल बाढ़ होती है। तो कोई परियोजना लगी अभी तक या नहीं लगी? क्या हुआ? परियोजना अभी तक तो कोई नहीं लगी है। अब कितने सालों से बाढ़ और कटान हो रहा है? ये लगभग हो गए हैं 10 साल। 10 साल से? आप लोग 10 साल से मांग कर रहे हो? हाँ, मांग कर रहे हैं। कई बार यहाँ पर धरना भी हुआ है। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। निष्कर्ष कोई नहीं निष्कर्ष निकला है।